स्वाबी में बादल फटने से कयामत खेज मनाज़िर, जिंदगी भिपरी लहरों के रहमो करम पर। तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, 15 अफराद बह गए। गलियों और बाजारों में सैलाबी रेले चल पड़े, गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। दालवड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर मलयामेट। स्टेफा मोड़ में सैलाबी रेला घरों में दाखिल, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। जहांगीरा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। नौजवान सैलाबी रेले की नजर, छोटा लाहौर और टोपी में भी तबाही। पानी घरों में दाखिल, शबकदर में राब्ता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। कोहाट में भी मूसलाधार बारिश के बाद दरिया खुशालगढ़ में पानी की सतह बुलंद। पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया, सैलाबी रेलों से सड़कें पानी में गुम। रिहायशी इलाके डूब गए, कई फुट पानी से गुजरती ट्रॉली गड्ढे में गिर गई। चौक यादगार का अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील। बीआरटी के कई स्टेशन पानी में डूब गए। नौशहरा में बप्पी चौकी के करीब कमरे की छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक। मर्दान और एबटाबाद में तूफानी बारिश, लोरा नगरी का वाहिद राबिता पुल मुतासर। हवेलिया में अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। गलियात में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से मुतअद्दिद सड़कें बंद। बागन को ताजवाल से मिलाने वाला पुल टूट गया। मोबाइल सर्विस और बिजली की फराहमी मुतासिर। मरी बारिशों और सैलाबी रेलों की इज्जत में आ गया, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पानी घरों में दाखिल, सैलाबी सूरत-ए-हाल पर स्कूल्स में 2 दिन की छुट्टी। पटरियाटा शेयर लिफ्ट भी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश, नदी नालों के बहाव में इजाफा, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें मुतासर। मोबाइल फोन्स कंपनीज के सिग्नल भी बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्कूलों में छुट्टियां 23 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। कोटली में सुबह से मूसलाधार बारिश, मुमकिन सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के पेश नजर अलर्ट जारी। दरिया पूंछ और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा, लैंडस्लाइडिंग के खदशात पर मुकामी अफराद की नकल मकानी। सैलाबी रेले गुजर गए, तबाही की दास्तान छोड़ गए। बुनेर में कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे तालीम के जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी। सूबे भर में 4 असातिज़ा और अमले के 2 अरकान जाँ बहक, 3 असातिज़ा जख्मी हुए, 2 तलबा जाँ बहक, 2 जख्मी। सैलाब से 52 प्राइमरी स्कूलों समेत 61 स्कूल मुकम्मल तबाह, 324 जुज़वी मुतासिर। सवात में सबसे ज़्यादा 121 स्कूलों को नुकसान हुआ, 3 पूरी तरह मलबे का ढेर बन गए। बुनेर में 17 स्कूलों को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम बैठक। वफाकी इदारों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मज़ीद मुतहरक होने की हदायत। कहा, ये सियासत नहीं, खिदमत और अवाम के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में तखसीस न करे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम फराम की जाएंगी। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज मुसलसल फील्ड में। बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी हेलीकॉप्टर्स में राशन और ज़रूरी सामान की फराहमी, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ़। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स भी मेडिकल कैंप्स में 24 घंटे मसरूफ़। पाक फौज ने स्कर्दू को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। पाक फ़ज़ाइया ने गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान पेशावर पहुँचा दिया। अवाम का मुतासरीन की बर वक्त इमदाद पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। ډېر شکریه دا کو چې هغوی رالو او بله خبره دا چې فوج د عوامو د خدمت لپاره داسې ولاړو شپه ورځ دغه یې نه دي کتلي خو د عوامو पाक फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया। सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासरीन का इमदादी पैकेज डबल कर दिया।
जाँ बहक अफराद के वरसा को 20 लाख रुपए मिलेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन को खसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम जल्द शुरू कर दी जाएगी। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानिब NGM में मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। मुतासरीन में तकसीम के लिए सामान डिप्टी कमिश्नर बोनेर के हवाले किया जाएगा। कोयटा में खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला लेक्चरार गिरफ्त में आ गया। हसास इदारों ने 14 अगस्त को बलूचिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर इस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ़ कर दिया। कहा कि कलदम BLA के रहनुमा हरबियार मरी की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तानें सुनाई जाती हैं, इनमें कोई भी सच नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। खुदकुश हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाए। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी हमले। जापान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सड़कें बनाने से नहीं तो क्या गालियों से कौमें बनती हैं। ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, 12 बजे दफ्तर आते और 3 बजे चले जाते थे। एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी नाराज हो रहे थे। पिछले 4 साल में लाहौर में कूड़े के ढेर लग गए थे। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही, सड़कें दोबारा बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। PTI रहनुमाओं की सजाएं प्लस हो गईं। मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा। यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने का तहरीरी फैसला जारी। दफ़ा 7(1) के तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। दफ़ा 21(I) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 120(B) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 505(B) के तहत 5 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी किसी केस में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दें। परवेज इलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत में तहरीके इंसाफ के सदर समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत बरहम। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मंशल के जमा कराने का हुक्म। पंजाब में मानसून बादलों के ताज़ा दम दस्ते तैनात। खुशाब में तेज़ बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए। तूफानी बारिश के दौरान कई सरकारी स्कूल समेत कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। चीचावती में भी बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मियांवाली, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट, कोटद्दू और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। ठट्ठा, मकली और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। दरियाए सतलुज में सैलाब से कसूर और गिरदोनवाह में तबाही। मुतादिद देहात के हिफाजती बंद टूट गए। भक्की बंड, चंदा सिंह वाला, कालूवाड़ा और हाकूवाला का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पानी खेतों, खलियानों और घरों में दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। गंडा सिंह वाला, सलमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला फलकू में भी सैलाबी कैफियत। नाला 1, बई और बसंतर में भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए।
बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की सेनेट में गूंज। सेनेटर शरी रहमान ने सैलाब मुतासरीन पर बात के लिए वक्त मांग लिया। कहा 650 से जायद लोग जाँ बहक हो चुके। हम सबको 1 हफ्ते की तनख्वाह सैलाब जदगान को देनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले हमें 1 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीने की तनख्वाह देनी चाहिए। शरी रहमान ने खवातीन पर बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ भी आवाज़ उठा दी। वाक़यात में खतरनाक इजाफे पर इजलास में तहरीक पेश। कहा क्या हमारे यहाँ खवातीन की जिंदगियों की अहमियत नहीं। अली जफर ने कहा हमारे मुल्क में खवातीन पर काफ़ी जुल्म हो रहा है। सोचने की बात है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हमारा सिस्टम उधर ही फेल हो जाता है कि सजा पर अमल नहीं होता। एनजीएम में सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह ताड़र की मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन एनजीएम के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। मुसद्दिक मलिक बोले मुतासरीन के नुकसानात के इज़ाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन एनजीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से जब पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त के आखिरी हफ्ते में दौरा चीन शेड्यूल। 31 अगस्त से और 1 सितंबर को शंघाई तावन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात तय। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्किल।